बच्चों, आज हम क्षितिज काव्य खंड के प्रथम अध्याय सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। प्रथम पद को पढ़ने से पहले हम सूरदास के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में दिल्ली के सीही गांव में हुआ था और इसके बारे में किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। एक अन्य किंवदंती के अनुसार इनका जन्म सोरो एटा जिले के निकट सीही गांव में हुआ था। ये जन्म से ही अंधे थे और इनकी अलौकिक ज्ञान की शक्ति को देखते हुए वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बनाया और उनके अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी का श्रेष्ठ स्थान था। सूरदास के द्वारा लिखे गए मुख्य काव्य ग्रंथ हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, जिनमें सूरसागर सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रहा। और सूरसागर के भ्रमर गीत से आपके पाठ्यक्रम में 4 पद लिए गए हैं। इस प्रसंग का नाम भ्रमर गीत इसलिए पड़ा क्योंकि उद्धव के द्वारा कृष्ण ने जो योग का संदेश गोपियों के पास भेजा था, वह उसके बीच में एक भ्रमर आ गया और उस भ्रमर को माध्यम बना करके उद्धव और गोपियों के बीच जो भी वार्तालाप हुआ वो भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। उद्धव ने गोपियों को योग का संदेश दिया, लेकिन गोपियों ने उसे पूरी तरह से गलत सिद्ध करते हुए उद्धव को किस प्रकार से समझाया, यह प्रथम पद में स्पष्ट किया गया है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो। गोपियों और उद्धव के बीच में जो भी वार्तालाप हो रहा है वह व्यंग्यात्मक शैली में है, अर्थात गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव आप बड़े भाग्यहीन हो जो कृष्ण जैसी प्रेम की प्रतिमूर्ति के साथ रहते हुए भी अपरस रहत स्नेह तगाते आप प्रेम रूपी स्नेह के स्पर्श से अछूते रहे हैं, स्नेह के धागे में नहीं बंधे हैं, ना ही न मन अनुरागी और ना ही आपके मन में प्रेम है। अपनी इस बात को वो उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हुए कह रही हैं, पुरैन पात रहत जल भीतर। जिस तरह से कमल का पत्ता, पात यानी पत्ता, रहत जल भीतर पानी के अंदर ही रहता है, फिर भी तारस देह न दागी, उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं टिकती। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए कह रही हैं, और जिस तरह से जल की गागर को पानी में डुबोने पर उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं टिकती, उसी प्रकार से आप कृष्ण के संपर्क में रहते हुए भी प्रेम से अपरिचित हो, क्योंकि आपने अभी तक कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पैर नहीं डुबोए हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, और न ही अपनी आंखों से उस प्रेम के सौंदर्य को, उसके रूप पराग को नहीं देखा है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हम अबला और भोली भाली हैं, हम तो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और उनके प्रेम में उसी प्रकार से पगे हुए हैं जैसे चींटी का गुड़ के प्रति प्रेम। अर्थात चींटी अपने प्राण त्याग देती है लेकिन कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ती है, अर्थात वह उसकी अनन्य भक्त है। इसलिए उसी तरह से हम भी कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और आपके इस योग के ज्ञान को नहीं समझने वाली। बच्चों, अब हम इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार देखते हैं कि किस अर्थात जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार है। जैसे पुरैन पात पा वर्ण की आवृत्ति, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। और ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस तरह से, यानी इसमें तुलना की जा रही है इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। गुड़ चाटी ज्यों पागी, और जिस तरह से गुड़ का चींटी के प्रति
अनुराग। उसी तरह से यानी तुलना करते हुए तो इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो यानी प्रेम रूपी नदी में, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। और इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग है और तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल और सर्वग्राह्य है। और गोपियों की व्यंग्यात्मक शैली का इसमें प्रयोग हुआ है।